नमस्कार दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने थर्ड चैप्टर पे, अ ट्रिप टू भोपाल। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बुक से ही ये ट्रिप टू भोपाल के बारे में कहानी जो दी हुई है उसको डिस्क्रिप्ट करते जाती हूँ, आपको समझाते जाती हूँ। और इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आते जाते हैं वो आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस कहानी में आप लोग खुद से बुक रीडिंग कीजिएगा। तो इसमें कहानी में क्या है, सुगंधा बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसके बच्चे, क्लास के बच्चे जो है वो भोपाल जा रहे हैं कि एक ट्रिप में, पिकनिक में जा रहे हैं। तो पिकनिक में जाने में तो आप लोगों को बहुत मज़ा आती है। तो वहाँ पर कुछ जो चर्चाएं चल रही है, मीनाक्षी मैडम बोलती है कि हमको 4 बस चाहिए, राकेश स्वरूप कहते हैं कि नहीं हम 5 बस चाहिए। तो उन लोग डिस्कस करते हैं कि एक बस में 50 सीट है, तो हमको कितनी बस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले चलिए हम काउंट करते हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर गोइंग देयर। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर दिए है हियर, 33 इन क्लास 1, 32 इन क्लास 2, 42 इन क्लास 3, 50 इन क्लास 4 एंड 53 इन क्लास 5। तो हाउ मैनी टोटल चिल्ड्रन हियर। तो इसको टोटल कीजिए आप लोग, कितने बच्चे आ रहे हैं ज़रा देखते हैं हम। यहाँ बहुत सिंपल सा है टोटल करना, 3 2 5 2 7 7 प्लस 3 10 1 कैरी। तो 3 3 6 6 4 10 10 एंड 10 20 प्लस 1 21 मीन्स 210 चिल्ड्रन। ठीक है, ये आप बुक में ही लिख लेंगे, 210 चिल्ड्रन वहाँ जा रहे हैं। तो अब वहाँ पर टोटल 210 चिल्ड्रन है। ठीक है, इफ़ दे गेट 4 बसेस हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट। अगर 4 बस लोग लेते हैं तो कितने बच्चों को सीट मिलेगी। अब देखिए 4 बस ले रहे हैं, एक बस में 50 चिल्ड्रन है, तो 4 बस में कितने बच्चे आएंगे, 50 इंटू 4। 50 इंटू 4 कितना होता है, 200। तो कितने बच्चे आ जाएंगे, 200 चिल्ड्रन आ जाएंगे। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट। अब 210 में से 200 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो 10 बच्चों के लिए सीट नहीं बच रही है, तो मैडम कहती है कि नहीं, 10 बच्चों के लिए एक अलग से बस लेना तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से वे लोग 4 बस डिसाइड करते हैं कि हम लोग को 4 बस लेना सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन जब वे लोग वापस जाते हैं तो क्या देखते हैं, बस जब आ रही है तो सारे बच्चे एक्साइटेड होकर दौड़ रहे हैं कि अरे बस आ गई, जल्दी से हमको विंडो सीट पकड़नी है। लेकिन वहाँ पर मैडम उनको रुकवाती है और देखती है कि अरे नहीं, ये बस तो छोटी है। तो उनका जो बस का जो ड्राइवर है, जो लोग लेके आते हैं बस, वो बताते हैं कि दिस इज़ मिनी बसेस। तो हम लोगों ने ज़्यादा मिनी बसेस ले आई बिकॉज वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस। हमारे पास पर्याप्त बिग बसेस नहीं थी, तो हम लोगों ने बहुत सारी मिनी बसेस ले आई। अब देखिए 210 चिल्ड्रन हैं और एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट आते हैं, तो कितनी मिनी बस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रा अंदाज लगाइए, इफ़ इन वन बस कितने चिल्ड्रन आ रहे हैं, 35 चिल्ड्रन आ रहे हैं। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 210 चिल्ड्रन हैं। तो 210 चिल्ड्रन के लिए कितने बस की ज़रूरत रहेगी। आप इसको अपना या तो ओरली निकालिए या फिर इसको डिवाइड करके निकालिए। आप देखिए 35 1 बस, ओके। 2 बस में कितने बच्चे आ जाएंगे, 2 बसेस आ जाएंगे, 35 का डबल कितना होता है, 70। तो 70 का डबल कितना हो गया, 140। तो 140 में 4 बस आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट इसको डबल कर दिया। ठीक है, और फिर 70 का ट्रिपल कितना हो जा रहा है, 7 3 आर 21, 210। तो 2 का ट्रिपल कितना हो जा रहा है, 6। तो 6 बसेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, एक बस में 35 बच्चे आ रहे हैं, 2 बस में 70 चिल्ड्रन आ रहे हैं, 4 बस में 140 चिल्ड्रन आ रहे हैं, 6 बस में 210 चिल्ड्रन आ रहे हैं। आपकी मर्जी कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से करें, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 210 डिवाइडेड बाई 35, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो 35 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। जैसे 210 को में आप 35 तो 210 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 35 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 5 सा 30,
3 कैरी, 6 3 आर 18, 18 + 3 21। तो ये आ गया 210। ठीक है, 210 मतलब यहाँ पर आपको कितने बस की ज़रूरत है? 6 बसेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो इफ़ वन बस कैन कैरी 35 चिल्ड्रन, देन हाउ मैनी बसेस आर रिक्वायर्ड टू कैरी 210 चिल्ड्रन? द आंसर इज 6 बसेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये 6 मिनी बसेस में वे लोग बैठ कर चल देते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 6। अब जर्नी शुरू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जर्नी शुरू होती है। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड एंड द हिल्स। तो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमको वहाँ पर पहुँचने में कितना लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा। तो मिस आशा जो है वो बताती है, उन लोगों ने जर्नी कितने बजे स्टार्ट की? 9 o'clock को। और मिस आशा बताती है कि अगर हम बिना स्टॉप किए, बिना कहीं रुके अगर हम चलेंगे तो 2 घंटे में, 2 आवर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अगर जर्नी स्टार्ट हुई 9 o'clock को, तो आफ्टर 2 o'clock कितना बचेगा? अब बताइए, 2 आवर के बाद कितना बजेगा? 2 आवर, आफ्टर 2 आवर पास ये 11 o'clock को वो लोग को पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अराउंड 11 o'clock। तो ये क्या कितनी दूर पर है वो लोग पूछते हैं। तो जो भोपाल है वो उनके स्कूल से 70 किलोमीटर फार है। ठीक है, ये दिस इज़ इट वेरी फार? तो इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। तो हम क्या कहीं पर स्टॉप करेंगे? तो यहाँ पर सर उनके बताते हैं कि हम भीमबेटका में शायद रुक सकते हैं, और भीमबेटका यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर दूर है। आप देखिए, ये लोग, इन लोगों को स्टार्ट किया, अगर 70 किलोमीटर की दूरी बिना रुके वे लोग तय करते हैं तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और भीमबेटका जो है वो 50 किलोमीटर दूर में है। तो वो लोग कितने देर में पहुंचेंगे? 9 मतलब ये 10 o'clock को पहुंच सकते हैं, 10:30 के आसपास पहुंच सकते हैं, या फिर 11 को 15 कम पे पहुंच सकते हैं। कितने बजे पहुंच सकते हैं? एक अंदाज बताइए आप लोग। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं। बिफोर 10 o'clock तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में तो इसका आधा पहुँचेंगे, मतलब 35 किलोमीटर पहुँचेंगे, है ना। और वो भीमबेटका तो 50 किलोमीटर है। बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, तो यस ऑफकोर्स आफ्टर 11 o'clock नहीं, 11 o'clock तो 2 घंटा मतलब कंप्लीट वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर सही क्या होगा? बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock। ठीक है, as they are talking, Bahadur shouts, "Hey, look at the Narmada." Everyone looks out of the windows. तो सब लोग नर्मदा नदी को देखने लग रहे हैं। बस चल रही है, नर्मदा नदी के ऊपर में जो पुल है, ब्रिज है, उससे जा रही है, और सब लोग नर्मदा को देखकर खुश हो रहे हैं कि ये तो इतना लंबा है। अब ये कितना चौड़ा है, कितनी इसकी विड्थ कितनी है, इसके बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कस करते हुए उन लोगों ने आपस में बात किया। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये 100 मीटर दूरी हो सकता है। तो दूसरा कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो ये 1/2 किलोमीटर होगा। तो 1/2 किलोमीटर में, तो मिस आशा बताती है उनको, उनकी टीचर जो है, कि देखो यहाँ ब्रिज में लिखा हुआ है 756.82 मीटर। अब 756.82 मीटर, इट इज़ मोर देन 1/2 किलोमीटर और लेस देन 1/2 किलोमीटर। आप लोगों ने पढ़ा है कि 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, तो 1/2 किलोमीटर कितना होता है? 500 मीटर। तो इट इज मोर देन 500 मीटर, मीन्स मोर देन 1/2 किलोमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ नर्मदा रिवर? 756.82 मीटर। तो इट इज़ मोर देन 1/2 किलोमीटर। ठीक है, इससे आपका ये ज़्यादा है, ग्रेटर है। ठीक है, मोर देन। तो यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो एक बच्चा पूछता है कि 500 मीटर कितना होगा, तो उनकी मैडम कहती है कि आपकी जो बस है 5 मीटर लॉन्ग है। तो 5 मीटर इस तरह की अगर आप 100 बस को एक के पीछे एक लगातार लाइन से लगा देंगे तो आपको 500 मीटर मिल जाएगा। एक इमेजिन करिए कि आपका
कितना लंबा होगा 500 मीटर, हाफ किलोमीटर। ठीक है, तो मिस आशा बताती है कि जब रेनी सीजन होता है तब यहाँ पर ये 15 मीटर नीचे रहता है ब्रिज के। अब ये 15 मीटर और 40 मीटर का मतलब क्या है, इसको देखिए। ये ब्रिज है, यहाँ पर ऐसे ये वाटर का लेवल रहता है इस तरह से। तो यहाँ ये जैसे नदी है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 10, 20, 30, 40 इस तरह से लिखा है। और वाटर लेवल अगर 40 मीटर बिलो है मतलब कि वाटर लेवल कम है। अगर वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहाँ पर 15 तक आ गया है, इसका मतलब काफ़ी ऊपर तक पानी है। तो अभी यहाँ पर पानी जो है काफ़ी नीचे है, मतलब ब्रिज से ये 40 मीटर नीचे है, इतना गहरा है। और जब रेनी सीजन के समय पानी जो है ये 15 मीटर तक ऊपर आ जाता है। तो अभी मतलब कितना डिफरेंस होता है उस समय रेनी सीजन और अभी नॉर्मल सीजन में। तो आप इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 40 माइनस 15 कितना आ जाएगा आपका, आप ओरली कर सकते हैं, 25 मीटर का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 25 मीटर्स। ओके, तो चिल्ड्रन इस बात बारे में आपस में डिस्कस करते जाते हैं। अब फिर अचानक से वे लोग कहाँ रुकते हैं, एक पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 2 बस में पानी भरने की ज़रूरत है, सॉरी डीजल भरने की ज़रूरत है। हाँ, पानी भरा जाता है क्या बस में, नहीं ना, तो डीजल भरना है बस में। तो पेट्रोल पंप में वो लोग रुकते हैं। तो बसेस स्टैंड इन अ लाइन, चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर necks out to see how diesel is filled in the bus. Some children have got down to look more closely. अब कुछ लोग आराम से देखने के लिए नीचे उतर जाते हैं और देखते हैं। Each bus takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. Okay, एक बस को 15 मिनट लगता है उसमें डीजल भरने के लिए, तो 2 बस को रिफ़िल होने के लिए कितना मिनट लगेगा, 15 + 15 कितना हो गया, 30 मिनट्स। तो यहाँ पर आंसर लिखिए 30 मिनट्स। ओके, तो विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट हाफ एन आवर या 30 मिनट्स करीब उन लोग लेट हो जा रहे हैं, है ना। बस वहाँ पर रुकी। अब उसमें मतलब बोला जा रहा है अगर बिना स्टॉप किए वो लोग स्कूल से भोपाल जाते तो 2 घंटे में पहुँच जाते। 9 o'clock को स्टार्ट किया और 11 o'clock को पहुँच जाते, लेकिन यहाँ पर हाफ आवर तो उन लोगों को बस में डीजल भरने में लग गया। अब यहाँ पर ये अब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि ये देखिए ये तो बहुत बड़ी टंकी है, इसमें करीब करीब 100 लीटर पेट्रोल आ सकता है या डीजल आ सकता है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल। अब ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमको डीजल का कितना पैसा देना है। देखिए यहाँ पर 100 लीटर के लिए कितना रुपीज़ लग रहा है, 3500 रुपीज़ ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो लुक एट द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। यहाँ पर 100 लीटर का प्राइस कितना दिया है, 3500। तो 1 लीटर का प्राइस कितना होगा, आप बताइए। इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया है, डायरेक्ट हमको आना चाहिए। 100 लीटर का प्राइस कितना है, 100 लीटर इक्वल्स टू 3500 रुपीज़। तो 1 लीटर का प्राइस कितना होगा, 1 लीटर का प्राइस होगा यहाँ पर 3500 डिवाइड बाई 100। ये 2 0 काट दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 35 रुपीज़। ठीक है, 35 रुपीज़। तो बस वहाँ पर रिफ़िल हो जाती है और उसके बाद वे लोग अब तुरंत उसके लिए आगे चलने के लिए तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, अब अगले पेज में आ जाइए। अब भीमबेटका में उन लोगों को थोड़ी देर विश्राम करना है वहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट वे लोग उधर नहीं पहुँच रहे हैं। कहाँ, सबसे उसके पहले जाने के पहले वो लोग भीमबेटका पहुँच रहे हैं। तो व्हाट इज़ भीमबेटका, वे पूछ रहे हैं कि भीमबेटका क्या है। तो ये प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में बहुत सारी पेंटिंग्स है। और ये पेंटिंग्स जो है मनुष्य के द्वारा 10,000 ईयर पहले की गई है। तो 10,000 ईयर कितना होता है इसके बारे में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। तो इट इज़ 100 टाइम्स 100, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 इक्वल्स टू आपका कितना आ रहा है, 1
कितने ज़ीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 10 100 1000 10,000, 100 टाइम्स 100 इक्वल्स टू 10,000। ठीक है, तो ये इन लोग इस तरह से आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा उसको जरूर। अब इन लोग यहाँ पर देखते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 10,000 साल पहले इंसान ने यहाँ पर इतनी सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई थी जो अभी तक वहाँ पर मौजूद है। तो सब लोग चलो हम इनमें काउंट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बाइसन्स है, बहुत सारे डियर है, मैन भी है, पीपल भी है, तो हम इन लोगों को अलग अलग काउंट करते हैं। तो एक बच्चा बोलता है चलिए मैं बाइसन्स काउंट करता हूँ, दूसरा बच्चा कहता है मैं डियर काउंट करता हूँ, तीसरा बच्चा कहता है कि मैं नंबर ऑफ पीपल काउंट करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस बच्चे ने बताया कि कितने बाइसन्स है, 37 बाइसन्स है। दूसरे ने कहा कि यहाँ पर मैंने काउंट किया 117 डियर है। तो हाउ मैनी मोर डियर्स आर देयर देन बाइसन। तो यहाँ पर आप देखिए कितने डियर हैं, नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू 117, और बाइसन्स कितने हैं, ये है 37। ठीक है, बाइसन्स 37। तो अब हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन। चलिए इसको सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस तो बहुत आसानी से हो जाता है, कितना आ गया, 80 मोर डियर्स आर देयर, है ना, 80 मोर डियर। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, 80 मोर डियर्स आर देयर। तो बट बोनामाला is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bison together. बाइसन और डियर दोनों के नंबर से भी ज़्यादा पीपल है वहाँ पर। हर काउंट इज़ लेस देन 200, लेकिन 200 से कम है। अब ये बताइए, देखिए सबसे पहले तो अब जैसे आपने इनको माइनस किया, अब इनको प्लस कीजिए। 117 प्लस 37 कितना आ रहा है, आप इसको डायरेक्ट करके देखिए। 7 + 7 14, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5, 154। तो और ये 200 से कम है, तो ये कितने होने चाहिए, हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनामाला हैव काउंटेड। 214, 154, 154 तो टोटल दोनों का मिलाकर है ना। तो 1 पीपल मस्ट बोनामाला हैव काउंट, लेकिन वो पीपल का जो नंबर है वो इन दोनों 154 से ज़्यादा है। तो 154 से ज़्यादा और 200 से कम, तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, 177। ठीक है, 200 से कम, क्योंकि 214 तो हो नहीं सकता, 154 एग्जैक्टली है, 134 तो कम हो जा रहा है। तो आपका आंसर, सही आंसर क्या है, 177। ठीक है, तो द गाइड टेल दैम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल। मतलब ये तो उन लोगों ने एक केव पेंटिंग देखी, तो वैसे ही 600 गुफाएं हैं और उन सब में केव पेंटिंग्स हैं। ठीक है, दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर, व्हाट टाइम इज इट। देखिए वे लोग भीमबेटका में 50 किलोमीटर था, करीब करीब कितने 9 o'clock उन्होंने स्टार्ट किया। आधा घंटा उनको लगा कहाँ पर, डीजल भरवाने में लगा, और भीमबेटका तक करीब करीब 10:30 तक पहुँचे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर उन लोग भीमबेटका में रुके, वहाँ पर उन लोगों ने 1 आवर स्पेंड किया। तो कम से कम 12 o'clock तो आसपास हो ही गया होगा उन लोगों को, एक अंदाज से आप निकालिए। तो 12 o'clock के आसपास वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। ठीक है, अब वे लोग भोपाल के लिए मूव करते हैं। भोपाल करीब करीब 12:30 या के आसपास वे लोग पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर लंच टाइम हो रहा है, सभी बच्चे लंच करने के लिए तैयार बैठे हैं। द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम, सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स। सबको लंच पैक वितरित किए गए हैं, और लंच पैक में क्या क्या है, बिस्कुट्स है, ऑरेंजेस है, बनानास है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लंच पैक के साथ साथ। और हर बच्चे को 1 ऑरेंज, 1 बनाना और 5 बिस्कुट दिया जा रहा है। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्कुट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना। अब इसको भी आप लोग डिस्कस कीजिए। देखिए कितना ऑरेंज है, 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 1 बनाना और 5 बिस्कुट्स। ओके, 5 बिस्कुट्स।
और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 210। तो ऑरेंजेस, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कितने बच्चों ने 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनानास, 38 बच्चों ने बनानास नहीं लिया। तो ऑरेंज तो 210 यूज़ हो गया। अब बनानास 38 बच्चों ने नहीं लिया तो 210 माइनस 38 कर लीजिए, कितने बच्चे बनानास यूज़ हुए, इसको माइनस कीजिए, ये कितना आ जाएगा 0, दिस इज 10, 10 माइनस 8 2, एंड 0 फिर से आपको बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पर आ गया 10 माइनस 3 7, 172। बनानास कितना यूज़ हुआ 172। और 5 बिस्किट्स मतलब एक टोटल 210 चिल्ड्रन है, तो 210 चिल्ड्रन और सबको 5 बिस्किट दी गई है, तो टोटल कितनी बिस्किट्स यूज़ हो रही है 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 1050 बिस्किट्स। ठीक है, तो 210 ऑरेंजेस, 172 banana and 1050 biscuits are distributed here. Okay, so how many oranges, biscuits and bananas are distributed? So your answer is what is the answer? 210 oranges and 1050 biscuits and 172 bananas are distributed. Okay, now Manjit and Bhanu quickly finish their lunch and start asking puzzle to pass the time. ठीक है, तो ये अब क्या पजल इन लोगों ने पूछा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी आप लोग इस बुक को पढ़िए ध्यान से और समझिए खुद से, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।